एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत नबी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह पाक की खातिर आपस में महब्बत रखने वाले जब बाहम यानी आपस में मिलें और मुसाफा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें तो उनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुब्हानल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ दानियल भाई भी मौजूद होते हैं। आइए दानियल भाई की जानिब चलते हैं और दानियल भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी दानियल भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दानियल भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दानियल भाई, पहला सेगमेंट कौन सा है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा पहला सेगमेंट है तिलावत तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह आली इमरान की चंद आयत की तिलावत सुनाऊंगा। जी, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। लकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए और बार बार मीठे मीठे मदीने की बादब हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं हमारे शमील भाई की तरफ और इनसे सुनते हैं इन आयत का तर्जमा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हसन भाई ने सूरह आले इमरान की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। ए मुखातब, काफिरों का शहरों में चलना फिरना हरगिज़ तुझे धोखा ना दे। ये ज़िंदगी गुजारने का
थोड़ा सा सामान है, फिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी का सामान है और जो अल्लाह के पास है वो नेकों के लिए बेहतरीन चीज़ है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसके अंदर अपने रब से डरने वालों के लिए, अल्लाह पाक से डरने वालों के लिए कितनी प्यारी बशारत दी गई कि जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए जन्नतें हैं। और जन्नतें भी कौन सी हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा भी ख़ातिमा ईमान पर फरमाए और हमें भी बेहिसाब बख्श कर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन। यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। हमारे साथ मौजूद हैं हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। जदों वक्त नज़ा आवे दादी हवा देना। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। जदों वक्त नज़ा हवा देना। मैं नात तेरी पढ़ना
माशाअल्लाह हमज़ा भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। अल्लाह पाक हमारे हमज़ा भाई आपको भी खूब बरकत अता फ़रमाए, आपको भी जल्द मदीने पाक की बादब हाज़िरी अता फ़रमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की, यानी जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी। कैसे करना है ये सेगमेंट, कैसे करनी है एक्टिविटी? बहुत आसान तरीके से करना है, लेकिन आंसर जो देना है वो एक यूनिक तरीके से देना है। आंसर कैसे देना है, कैसे करनी है एक्टिविटी, इस सेगमेंट में करने से पहले हम अपनी दो टीम्स बना लेते हैं। दानियल भाई, सीधे हाथ वाली मेरी टीम ए और मेरे उल्टा हाथ वाली टीम बी। ठीक है, टीम ए मेरी टीम है, टीम बी आपकी टीम है। जो टीम मेंबर सही आंसर देगा वो अपनी टीम के लिए दानियल भाई कितने पॉइंट्स विन कर लेगा? एक पॉइंट। जी, तो इस सेगमेंट में करना क्या है? सेगमेंट में करना ये है कि सेगमेंट में टीम ए से और टीम बी से हम एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे। सबसे पहले टीम ए वालों के लिए नंबर, जो नंबर जब नंबर चल रहे होंगे, जो मेंबर होगा जब मदीना बोलेगा नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे दानियल भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, उनके लिए सवाल निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब वो हमें बोल कर नहीं बताएगा। कैसे बताएगा? हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए में बना के बताएगा कि उसका क्या जवाब है। बोल के बताना है? नहीं। बोल के बताना है? नहीं, बोल के नहीं बताना, बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए में बना के बताना है। जी, टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, आपका नाम? मोहम्मद उमैर। उमैर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं हमारे उमैर भाई और टीम बी से हैं हमारे बिलाल भाई। उमैर भाई रेडी हैं? माइक में बताइए। जी। बिलाल भाई रेडी हैं? जी। जी, हमारी टीम ए के उमैर भाई के लिए अब चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर। जब उमैर भाई मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे दानियल भाई माशाल्लाह पहले ही एनवेलप्स के पास पहुंच चुके हैं, उसी एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर उमैर भाई बोल के बताएंगे। कैसे बताना है फिर? बोर्ड पर लिख के। बोर्ड पे स्टिक्स के जरिए बताना, लिख के नहीं। स्टिक्स आपके लिए रखी हुई है ना, स्टिक्स के जरिए आपने हमें बना के बताना है। जी, हमारे उमैर भाई के लिए, टीम ए के मेंबर के लिए नंबर चलाइए। मदीना। जी, हमारी टीम ए के उमैर भाई के लिए 1 नंबर स्टॉप हुआ है, 1 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं दानियल भाई की जानिब और दानियल भाई से जानते हैं कि हमारे उमैर भाई के लिए 1 नंबर एनवेलप में क्या सवाल है। जी दानियल भाई। नंबरिंग के हिसाब से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौन से महीने में शहादत हुई? जी, आपके लिए सवाल है और बहुत आसान सवाल है कि नंबरिंग के हिसाब से मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कौन से इस्लामी महीने में हुई। ठीक है, अब हमारे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे और हमें स्टिक्स के ज़रिए हमारे उमैर भाई बताएंगे कि मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत नंबरिंग के हिसाब से कौन से इस्लामी महीने में हुई। आइए देखते हैं हमारी टीम ए के उमैर भाई हमें इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं, या उमैर भाई से इसके जवाब देने में गलती हो जाती है। जो उमैर भाई जल्दी जल्दी आपने हमें स्टिक्स के जरिए इसका आंसर बताना है। माइक रख दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे उमैर भाई ने नंबर बनाना शुरू कर दिया है। अब ये देखेंगे कि हमारे उमैर भाई सही नंबर भी बना पाएंगे या गलती हो जाएगी। बना लिया नंबर? कौन सा नंबर बनाइए? माइक में बताइए। 9 नंबर, यानी 9वें महीने में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। जी दानियल भाई, कि हमारे उमैर भाई का जवाब दुरुस्त है? जी, हमारे उमैर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, हमारे उमैर भाई ने दुरुस्त जवाब दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत नंबरिंग के हिसाब से इस्लामी महीने, कौन से इस्लामी महीने में हुई? 9वें महीने में। कौन से महीने में? 9वें महीने में। और प्यारे बच्चों, किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप में से कौन बताएगा कि 9वां महीना कौन सा है? कोई बताएगा कौन सा 9वां महीना है? अब्दुल कादिर भाई, हमज़ा भाई, आपको पता है? जी, हमारे हमज़ा भाई को माइक दीजिए। दानियल भाई को ही पता है, माशाल्लाह, क्या बात है। जी हमज़ा भाई, 9वां महीना इस्लामी साल का कौन सा महीना है जिसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई? रमज़ान मुबारक। सोच लें। जी पक्का? जी दानियल भाई, आप कौन सा महीना बता रहे थे? रमज़ान मुबारक। आप भी रमज़ान मुबारक बता रहे थे।
जी, हमारे दानियल भाई और हमजा भाई ने इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभानअल्लाह। अच्छा हमजा भाई, ये बता सकते हैं कि रमज़ान मुबारक की किस तारीख को मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई? बता देंगे? 21 तारीख को। जी पक्का? जी। और हमारे हमजा भाई का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हमजा भाई, क्या बात है आपकी। माशाल्लाह आपने नवा महीना ही बताया, ये भी बताया मौला अली की शहादत रमज़ान की किस तारीख को हुई। अल्लाह पाक आपको मौला अली रदी अल्लाह तआला को खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए। और माशाल्लाह हमारे उमैर भाई ने भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। अल्लाह पाक आपको भी बरकत नसीब फरमाए, आपको भी बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह हमारे उमैर भाई ने जवाब भी दुरुस्त दिया और अपनी टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभानअल्लाह। जगह पे तशरीफ़ ले आए। अब हमारी टीम बी के बिलाल भाई आगे आएंगे और बिलाल भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर। जब बिलाल भाई मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जी बिलाल भाई आगे आ जाइए और हमारे बिलाल भाई के लिए नंबर चलाइए। मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे बिलाल भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए जानते हैं दानियल भाई से कि 4 नंबर एनवेलप में, 4 नंबर एनवेलप में दानियल भाई हमारे बिलाल भाई के लिए क्या सवाल है? इस्लाम महीने शव्वाल की किस तारीख को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है? अल्लाहु अकबर। बिलाल भाई, बहुत आसान सवाल हो गया आपसे कि इस्लामी महीने शव्वाल की किस तारीख को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। आपको इसका जवाब हमें बोलकर नहीं बल्कि एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर बना के बताने। रेडी हैं आप? जी आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब देखते हैं कि हमारे बिलाल भाई इसका आंसर हमें बता पाते हैं या नहीं। बहुत आसान आंसर है, यहाँ मौजूद बच्चों को भी, काफ़ी बच्चों को पता होगा और मदनी चैनल के नाज़रीन आपको भी मालूम होगा। लेकिन देखते हैं कि बिलाल भाई को इसका आंसर मालूम है या नहीं कि इस्लामी महीने शव्वाल की किस तारीख को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। जी जल्दी जल्दी बनाना है, अपने टाइम स्टार्ट हो गया है आपका। स्टिक्स यूज़ कीजिए और नंबर बनाइए। जी हमारे बिलाल भाई ने नंबर बनाने स्टार्ट कर दिया है। अब देखना है कि बिलाल भाई सही नंबर बनाते हैं या बिलाल भाई से गलती हो जाती है। जी बिलाल भाई बन गया? जी। कौन सा नंबर? 1 नंबर। पहली शव्वाल को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। जी। सोच लें। जी। जी दानियल भाई, क्या हमारे बिलाल भाई का जवाब सही है? जी हमारे बिलाल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह हमारे बिलाल भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि इस्लामी महीने शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। कौन सी तारीख को अदा की जाती है? पहली तारीख को। माशाल्लाह बिलाल भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपको जल्द मदीने पाक की हाज़िरी भी अता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाएं। हमारे बिलाल भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिया और इन्होंने भी अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए दानियल भाई कितने पॉइंट विन कर लिए? 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी टीम ए से कौन आएगा इस एक्टिविटी को करने के लिए? जी आप आ जाइए। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाएं। जी टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? यूसुफ भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? फुजैल भाई, माशाल्लाह। टीम ए से है हमारे यूसुफ भाई और टीम बी से है हमारे फुजैल भाई। यूसुफ भाई रेडी? जी। फुजैल भाई जी रेडी? कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? देख लिया ना कैसे करना है? पॉइंट विन करेंगे अपनी टीम के लिए? जी। आप करेंगे? जी। चले देखते हैं कि हमारे यूसुफ भाई और फुजैल भाई दोनों रेडी हैं। सबसे पहले चलेंगे हमारे यूसुफ भाई के लिए नंबर्स। आइए देखते हैं कि यूसुफ भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी यूसुफ भाई के लिए नंबर्स चलाइए। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे यूसुफ भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं दानियल भाई की जानिब और दानियल भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हमारे यूसुफ भाई के लिए क्या सवाल है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? जी आपके लिए सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है। यानी अल्लाह पाक के नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है। बोल के बताएंगे? नहीं। फिर कैसे बताएंगे? स्टिक के जरिए। स्टिक के जरिए? क्या कैसे? बना के। स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हमारे भाई आगे जाएंगे और अपने लिए बनाएंगे आंसर। अब देखते हैं कि अपने लिए आंसर सही बना पाएंगे या इनसे गलती हो जाएगी।
जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे यूसुफ भाई ने अपने लिए नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि यूसुफ भाई हमें सही बता पाएंगे या नहीं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम कितनी बार आया है। जी यूसुफ भाई जल्दी जल्दी बनाना है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हमारे फुज़ैल भाई भी अपने लिए नंबर बनाने के लिए, आंसर बताने के लिए रेडी खड़े हैं। रेडी है ना? जी रेडी हैं? जी लॉक कर लें आपका रेडी? जी यूसुफ भाई नंबर बना रहे हैं। बना लिया? कौन सा नंबर बनाया है? 20 यानी 20 बार हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नाम आया है। जी। लेकिन 2 आपका थोड़ा 0 थोड़ा छोटा बना है, आपने बहुत लंबा कर दिया। और 2 भी देखें ना कैसा है। ये वाली स्टिक्स ऐसे लगाई है ना आपने, ठीक है, इसी को यूं फेस आपने 2 बना, ये बन गया 2। ये सही 2 लग रहा है, वो लग रहा था ये लग रहा है ना? जी हमारे यूसुफ भाई ने अपने लिए 20 बनाया है। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, दानियल भाई से जानते हैं कि यूसुफ भाई का आंसर सही हुआ है या यूसुफ भाई से गलत ही होगा। यूसुफ भाई आप कॉन्फिडेंट हैं आपका आंसर सही है? जी पक्का? जी जी दानियल भाई कि हमारे यूसुफ भाई का जवाब सही है, इनसे गलती हो गई है? जी हमारे यूसुफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हमारे यूसुफ भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के नबी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कितनी बार आया है? 20 बार। माशाल्लाह यूसुफ भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको जल्द मदीने पाक की हाज़िरी अता फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे यूसुफ भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब हमारी टीम बी के हैं फुज़ैल भाई आगे आएंगे और इनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि फुज़ैल भाई नंबर्स भी कौन सा स्टॉप करवाते हैं, फिर स्टिक्स के ज़रिए में उसका आंसर भी बता पाते हैं और क्या अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर पाते हैं। जी फुज़ैल भाई रेडी? जी तो हमारे फुज़ैल भाई के लिए, टीम बी के मेंबर के लिए नंबर चलाइए। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम बी के फुज़ैल भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं दानियल भाई की जानिब और दानियल भाई से जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में हमारे फुज़ैल भाई के लिए क्या सवाल है। सूरह यासीन कुरान पाक के किस पारे में खत्म होती है? जी आपके लिए बहुत आसान सवाल है कि सूरह यासीन कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है। बोल के बताएंगे? स्टिक्स के ज़रिए बना के बताएंगे। जी हमारे फुज़ैल भाई टीम बी के मेंबर अपने एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे और हमें बताएंगे कि सूरह यासीन कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है। फुज़ैल भाई जल्दी जल्दी बनाना है अपने आंसर, माइक रख दें, आराम से बनाएं। हमारे फुज़ैल भाई ने नंबर बनाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि फुज़ैल भाई सही आंसर दे पाएंगे या फुज़ैल भाई से गलती हो जाएगी। लग तो रहा है फुज़ैल भाई सही बता देंगे। जी कोशिश जारी है। 1 नंबर बन चुका है, उसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। कौन सा पार्ट बनाते हैं, कौन सा पारा ये बताते हैं और फिर वो सही पारा होता भी है या फुज़ैल भाई गलती कर जाते हैं। बन गया? कौन सा नंबर है? 23। 23वें पारे में ख़त्म होती है। जी हमारे फुज़ैल भाई माशाल्लाह कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि 23 यानी 23वें पारे में सूरह यासीन शरीफ ख़त्म होती है। क्या दानियल भाई इनका जवाब सही है? जी हमारे फुज़ैल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी सूरह यासीन शरीफ कुरान पाक के 22वें पारे में शुरू होती है और ख़त्म कौन से पारे में होती है? 23वें पारे में। कौन से पारे में? 23वें पारे में। प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह यासीन शरीफ को कुरान पाक का दिल कहा जाता है और सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और जो सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है उसके पढ़ने वाले को बेशुमार बरकतें मिलती हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की सआदत अता फ़रमाए। आमीन। माशाल्लाह हमारे फुज़ैल भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फ़रमाए और जल्द मदीने पाक की हाज़िरी भी अता फ़रमाए। आमीन। जी तो प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे फुज़ैल भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया और इन्होंने भी अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह।
तो यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम था एक सवाल एक एक्टिविटी। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम में एक और बहुत ही स्पेशल और नंबर बेस्ड सेगमेंट, और ऐसा सेगमेंट है जिससे हमें बहुत सारी प्यारी प्यारी दीन इस्लाम की बातें सीखने को मिलती हैं। आइए बढ़ते अपने सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम क्या है हमजा भाई? सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखें। कैसे लिखनी है सही तादाद, किस चीज़ की लिखनी है सही तादाद? इसमें किए जाएंगे 10 सवालात। कितने सवालात? 10, जो कि होंगे टीम ए के लिए भी और टीम बी के लिए भी। टीम ए से ही बुलाया जाएगा एक मेंबर, टीम बी से ही बुलाया जाएगा एक मेंबर, दोनों से करूँगा मैं 10-10 सवालात। जो 10 सवालात के ज़्यादा सही जवाबात देगा वो हमारे सेगमेंट को विन करेगा, और जो विन करेगा वो अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट्स विन करेगा? 1 पॉइंट। जी हाँ, 1 पॉइंट भी अपनी टीम के लिए विन करेगा। 10 सवालात होंगे और कौन आएगा इन 10 सवालात के आंसर देने के लिए? टीम ए से आप आ जाएं, और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इन दोनों के नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं क्या ये रेडी है 10 सवालात के आंसर दे पाएंगे? जी, आपका नाम? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? साहल। जी, हमारी टीम ए से हमारे अब्दुल कादिर भाई, टीम बी से हमारे साहल भाई। अब्दुल कादिर भाई रेडी? जी सोच लें। जी जी रेडी? जी साहल भाई 10 सवालात के आंसर दे पाएंगे? जी। गलती तो नहीं होगी? नहीं नहीं होगी, एक भी नहीं होगी? नहीं। दानियल भाई एक भी गलती नहीं होगी आपसे? इंशाल्लाह सही जाएंगे सारे। इंशाल्लाह सही आसान जाएंगे। आसान हुए तो अच्छा, आसान ही होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को सिखाने के लिए तो हाजिर हैं। जी, तो हमारे अब्दुल कादिर भाई भी रेडी हैं, हमारे सहाल भाई भी रेडी हैं। इससे पहले कि हमारे अब्दुल कादिर भाई अपने बोर्ड की तरफ जाएं, सहाल भाई अपने बोर्ड की तरफ जाएं, आप दोनों को एक बात बता दूं? मैं बता दूं? आप बताएंगे? बताएं आपको? बताएं। जब ये दोनों आंसर लिख रहे हो तो अब्दुल कादिर भाई को साहल भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखना और साहल भाई को अब्दुल कादिर भाई की तरफ नहीं देखना। अब्दुल कादिर भाई की तरफ? अब्दुल कादिर भाई की बोर्ड की तरफ। अब्दुल कादिर भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखना। जी हाँ, जब अब्दुल कादिर भाई आंसर लिख रहे होंगे तो ये साहल भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, और जब साहल भाई आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप अब्दुल कादिर भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। देखेंगे तो नहीं? पक्का? जी जी, जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखेंगे। और चीटिंग करेंगे? नो, चीटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि चीटिंग करना गलत बात है। जी माशाल्लाह, अब्दुल कादिर भाई आपका ये बोर्ड है, हमारे साहल भाई का ये बोर्ड है। दानियल भाई आप दोनों को मार्कर्स भी दे रहे हैं, और आप लोग अपनी आसानी के लिए 1 से लेकर 10 तक, कहाँ से? 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर, साहल भाई माइक ले लीजिए, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो। आइए दानियल भाई से जानते हैं कि दानियल भाई को क्या लगता है, साहल भाई विन करेंगे या अब्दुल कादिर भाई? अभी ऐसा लग रहा है दोनों सेम जाएंगे। सेम जाएंगे। जी, आप बताएं आपको क्या लगता है, साहल भाई अब्दुल कादिर भाई? अब्दुल कादिर भाई। हमजा भाई आपको क्या लगता है, साहल भाई अब्दुल कादिर भाई? अब्दुल कादिर भाई। अब्दुल कादिर भाई? जी। अब्दुल कादिर भाई आपके हक में वोट आ रहे हैं। साहल भाई के कौन हक में वोट देगा? साहल भाई किसको लगता है साहल भाई विन करेंगे? आपको लगता है? आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? और आपको भी लगता है? चलें देखते हैं कि हमारे अब्दुल कादिर भाई हमारा आज का सेगमेंट विन करते हैं या हमारे साहल भाई आज का सेगमेंट विन करते हैं। सेगमेंट कौन विन करेगा? जो ज़्यादा सही आंसर देगा, जो ज़्यादा सही आंसर देगा। अब्दुल कादिर भाई रेडी? साहल भाई आप इधर नहीं देखना, आपने भी उधर नहीं देखना। जो आंसर आता हो, सही आता हो गलत आता हो, अपना लिखना है। पहले सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ आप दोनों के लिए। पहला सवाल है कि कुरान पाक में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? कुरान पाक में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? अब्दुल कादिर भाई, साहल भाई। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुहर्रम की किस तारीख़ को हुई? अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुहर्रम की किस तारीख़ को हुई? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अज़ानों में कहा जाता है? जी। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि मकाम इब्राहीम में कितने नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं? अब्दुल कादिर भाई के लिए और साहल भाई के लिए चौथा सवाल है कि मकाम इब्राहीम में कितने नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं? पांचवा सवाल है अब्दुल कादिर भाई, साहल भाई आप दोनों के लिए, दानियल भाई देखते रहें, कोई चीटिंग नहीं करे।
पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए कि अस्हाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर मौजूद थे। अस्हाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे। छठा सवाल है आप दोनों के लिए। पांचवा सवाल आप दोनों के मुकम्मल हो चुके हैं। छठे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं। सातवां सवाल है आप दोनों के लिए कि इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं। इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं। आठवां सवाल अब्दुल कादिर भाई, साहल भाई, आप दोनों के लिए आठवां सवाल है कि सजदा कितनी हड्डियों पर होता है। सजदा कितनी हड्डियों पर होता है। नवा सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है आप दोनों के लिए कि मगरिब की नमाज में फ़र्ज़ रकातें कितनी हैं। मगरिब की नमाज में फ़र्ज़ रकातें कितनी हैं। जी 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 10वां सवाल मुकम्मल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा अब्दुल कादिर भाई के पास भी, सहाल भाई के पास भी, और फिर टाइम अप हो जाएगा। 10वां सवाल बहुत इजी है, हर्फ काउंट करने हैं कि इमरान में कितने हुरूफ हैं। इमरान में कितने हुरूफ हैं। यहाँ 10 सवालात मुकम्मल हुए। अब्दुल कादिर भाई, सहाल भाई, आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। जी माइक ले लीजिए और दोनों आगे आ जाइए। अब देखेंगे कि हमारे अब्दुल कादिर भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या हमारे साहल भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं। किसने कितने सही आंसर दिए हैं, कौन आज का सेगमेंट विन करता है, ये जानेंगे अब इनके जवाबात से। शमील भाई लिखा तो दोनों ने सेम है। सेम लिखा है? हाँ। अच्छा मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं सवालात पढ़ रहा था। आप देख रहे होंगे, आप सही कह रहे होंगे। जी अब्दुल कादिर भाई सेम लिखा है। नो आपको कैसे पता उन्होंने ये लिखा है? नहीं आपने उनका बोर्ड देखा है? आपने देखा था? नहीं आपने भी नहीं देखा। फिर कैसे सेम हो गया? सही होंगे, सारे सही होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जी चेक कर लेते हैं। मेरा पहला सवाल था, आप दोनों से एक एक करके बताएंगे, ठीक है जी। पहले अब्दुल कादिर भाई सीधे हाथ वाले, फिर आप साहल भाई उल्टे हाथ वाले। जी पहला सवाल था आप दोनों के लिए, कुरान पाक में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? 70 बार, यही लिखा है जी। 70 टाइम्स, सोच लें जी। जी। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और साहल भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, पहला जवाब दोनों का दुरुस्त हो चुका है। दूसरा जवाब चेक करते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत मुहर्रम की किस तारीख को हुई? 10 तारीख को। 10 तारीख को। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और साहल भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। तीसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अजानों में कहा जाता है? एक। और हमारे अब्दुल कादिर भाई, साहल भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है जी। दानियल भाई कौन सी अजान में कहा जाता है? फजर की अजान में। और हमारे दानियल भाई का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अजानों में कहा जाता है? एक अजान में। और वो अजान कौन सी है? फजर की अजान। जी हाँ। चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि मकाम इब्राहीम में कितने नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं? एक। सोच लें जी। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और साहल भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये सुनते हैं कि कौन से नबी अलैहिस्सलाम है ये जिनके कदमों के निशान मकाम इब्राहीम में मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, मकाम इब्राहीम में सिर्फ एक नबी अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। कितने हैं नबी अलैहिस्सलाम के? एक। और वो नबी हैं अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी। अल्लाह पाक हम सब को उन कदमों की निशानों की ज़ियारत करने की सआदत अता फरमाए। आमीन। जी। पांचवा सवाल था आप दोनों के लिए कि अस्हाबे कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? एक एक करके जी। एक। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और साहल भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, गार में अस्हाबे कहफ के साथ एक जानवर था। कितने जानवर था? एक। और वो जानवर कौन सा था? कुत्ता था, जिसे नेक लोगों के साथ रहने का ये फायदा हासिल हुआ कि ये कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। तो प्यारे बच्चों, किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि नेक लोगों की सोहबत की बरकत, नेक लोगों की
सोहबत की बरकत। तो नेक लोगों की सोहबत का क्या फ़ायदा हुआ एक जानवर को कि वो जन्नत में इंसानी शक्ल में जाएगा। तो हम तो हैं इंसान, और अगर हम नेक लोगों की सोहबत हासिल कर लेंगे तो हम भी इंशाअल्लाहुल करीम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। नेक लोगों की सोहबत हासिल करने का एक बहुत ही प्यारा जरिया मदनी मुज़ाकरा है। सुभान अल्लाह। हर हफ्ते की रात को मेरे प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं और हमें आपकी सोहबत मैसर होती है। और अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत हासिल होना, इल्म की मजलिस में बैठना हज़ारों नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। तो हमें इल्म की मजलिस भी मिल रही है और अल्लाह पाक के वली अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की सोहबत भी मिल रही है। तो कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं, अपना 100% दें कि हफ्ते वाले दिन तो कोई काम और ही नहीं होना। हफ्ते वाले दिन रात में हमने कोई कहीं नहीं जाना, सिर्फ कहाँ जाना है? मदनी मुज़ाकरे में। कहाँ जाना है? मदनी मुज़ाकरे में। और अमीर अहले सुन्नत की सोहबत से फ़ायदा उठाना है और इल्म दीन हासिल करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जी, छठा सवाल था आप दोनों के लिए कि पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं? 4 4। 4 और हमारे सहाल भाई और अब्दुल कादिर भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ 4 मौसम पाए जाते हैं। कितने मौसम पाए जाते हैं? 4। पहला मौसम सर्दी, दूसरा गर्मी, तीसरा खिज़ा और चौथा बहार। जी हाँ, हमारा मुल्क वतन अजीज़ पाकिस्तान वो प्यारा मुल्क है। अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है जिसके अंदर 4 मौसम पाए जाते हैं और हमें अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक का हम पर बहुत बड़ा इनाम है कि इतना प्यारा वतन हमें दिया। तो हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी साफ़ सफाई भी करनी चाहिए और हमें इसमें पौधे भी लगाने चाहिए, क्योंकि हमारा नारा है पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। 7वां सवाल था आप दोनों के लिए कि इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 32 32 33 तो नहीं होते? नहीं। सोच लें। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और साहल भाई दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, 8वां सवाल है हमारे अब्दुल कादिर भाई के लिए था, सहाल भाई के लिए था, लेकिन दानियल भाई अब्दुल कादिर भाई के कितने सही हुए हैं, सहाल भाई के कितने सही हुए हैं, ये तो बताएं। दोनों के साथ साथ जवाब सही हैं और दोनों सेम सेम चल रहे हैं। और दानियल भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आज दोनों 10 सही जवाब देंगे और ये आज हमारा जो सेगमेंट टाई हो जाएगा और दोनों के साथ 1-1 पॉइंट जाएगा। अब देखते हैं कि 3 सवाल बाकी हैं, हो सकता है इनसे गलती हो जाए, हो सकता है इनसे गलती हो जाए, हो सकता है दोनों से ही गलती ना हो। लेकिन होगा बराबर। होगा बराबर? क्यों, आपने कह दिया इसलिए? होगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं जी। सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? 7 7। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और सहाल भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, सजदा 7 हड्डियों पर होता है। कितनी हड्डियों पर? 7। अब ये सुनते हैं कि कौन सी हड्डियां हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा, आप लोग सुनिएगा इंशाअल्लाह करीम। ठीक है, पहली हड्डी हमारी पेशानी की, पहली हड्डी हमारी पेशानी की। 2 हड्डियां हमारे हाथों की, 2 हड्डियां हमारे हाथों की। 2 हड्डियां हमारे घुटनों की, 2 हड्डियां हमारे घुटनों की। और 2 हड्डियां हमारे पाँवों की, 2 हड्डियां हमारे पाँव की। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 7। आगे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली हड्डी हमारी पेशानी की, पहली हड्डी हमारी पेशानी। 2 हड्डियां हमारे हाथों की, 2 हड्डियां हमारे हाथों की। 2 हड्डियां हमारे हाथों की। 2 हड्डियां हमारे घुटनों की। और 2 हड्डियां हमारे पाँवों की। जी, 7 हड्डियों पर होता है। कितनी हड्डियों पर सजदा होता है? 7। आप दोनों के लिए 9वां सवाल था, सेकंड लास्ट सवाल था कि मगरिब की नमाज में फर्ज रकातें कितनी हैं? 3। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और सहाल भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब्दुल कादिर भाई, मगरिब में टोटल रकातें कितनी हैं? 7। और सहाल भाई 7 हैं। और हमारे अब्दुल कादिर भाई और साहल भाई ने ये जवाब भी दुरुस्त बताया कि मगरिब के अंदर टोटल रकातें कितनी हैं? 7। और उसमें फ़र्ज रकातें कितनी हैं? 3। जी माशाल्लाह। 10वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। 9 सवाल हो चुके हैं। ना अब्दुल कादिर भाई से कोई गलती हुई है, ना साहल भाई से कोई गलती हुई है। माशाल्लाह दोनों इक्वल जा रहे हैं, बहुत ही सही जवाब दिए हैं। अब देखते हैं कि 10वां सवाल, मुझे तो लग रहा है 10वां भी लग नहीं रहा, मुझे यकीन है कि 10वां, क्यों मैंने देख लिया कि क्या लिखा है दोनों ने। यकीन है कि आज का हमारा ये जो सेगमेंट है ये टाई हो जाएगा। जी, लफ्ज़ इमरान में कितने हरूफ हैं? 5। कौन कौन से? पहला हर्फ आइन, मीम, रा,
अलिफ नून। जी 5 हरूफ हैं और हमारे अब्दुल कादिर भाई और हमारे साहिल भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे अब्दुल कादिर भाई और हमारे साहिल भाई दोनों के 10 जवाब मुकम्मल हुए और दोनों ने 10 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अब्दुल कादिर भाई ने भी अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। हमारे साहिल भाई ने भी अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर भाई आपने भी 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए, साहिल भाई आपने भी 10 के 10 जवाब दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको भी बरकत नसीब फरमाए, आपको भी बरकत नसीब फरमाए और आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ जिसका नाम है सही तादाद लिखें। तो आइए बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड और आप सबका पसंदीदा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। क्या जोड़ना है, क्या पहचानना है, इस सेगमेंट में करना क्या होगा। इस सेगमेंट में भी हम बुलाएंगे टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को। टीम ए के जो मेंबर आएंगे वो सबसे पहले जाएंगे हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और वहाँ आपको देख रहे होंगे कि कुछ पजल्स रखे हुए हैं। उन पजल्स को जोड़ेंगे और अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे दानियल भाई ओपन करेंगे और बॉक्स ओपन होगा तो अंदर से देंगे हम 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ पजल्स के जरिए नंबर को जोड़ना होगा, फिर वहाँ हिंट्स के जरिए जवाब को पहचानना होगा। क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? इसको बुलाओ, आप बताएं। मैं बताऊं? आप आ जाए। जी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं और देखते हैं कि ये हमारे इस एक्टिविटी को कर पाएंगे या इनसे गलती हो जाएगी। जी आपका नाम? जयान अहमद। जयान भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हमारे जयान भाई और टीम बी से हमारे बिलाल भाई। जयान भाई रेडी? जी हो जाएगा, उससे पजल बन जाएगा ना? जी। बिलाल भाई? जी। जी हमारे जयान भाई भी रेडी हैं, बिलाल भाई भी रेडी हैं, दानियल भाई भी पहुंच चुके हैं अपने बॉक्सेस की जानिब और हमारे जयान भाई जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और पजल्स को जोड़ के अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। आइए देखते हैं कि जयान भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। पहले तो ये देखना है कि जयान भाई सही नंबर भी बना पाते हैं या जयान भाई से नंबर नहीं बनता या इनको नंबर बनाने में मुश्किल होती है। जी जयान भाई कौन सा नंबर बना रहे हैं आप? जल्दी जल्दी बनाएं। या उल्टा बनाते हैं? उल्टा बना रहे हैं? नहीं, या उल्टा बनाते हैं? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। नहीं आप सीधा हो गया। आपकी बात सुन के ना उनको पता चल गया कि उनका नंबर उल्टा हो रहा था, वो नंबर सीधा बना रहे हैं। जी जयान भाई लाइन से लाइन जोड़े, देखें नंबर बन गया। कौन सा नंबर बनाया आपने? 1। जी तो दानियल भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारे जयान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है हमारे जयान भाई के लिए 7। पहली हिंट है आपके लिए 7, ठीक है। दूसरी हिंट लें? दूसरी हिंट है तादाद है। दूसरी हिंट है तादाद है। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं? तीसरी हिंट ले लें? जी तीसरी हिंट दीजिए। इस पर मस्जिद आबाद है। जी तीसरी हिंट है आपके लिए इस पर मस्जिद आबाद है। पहली हिंट आपके लिए 7, ठीक है, 7। दूसरी हिंट तादाद है और तीसरी हिंट इस पर मस्जिद आबाद है। बताइए क्या इसका जवाब बन रहा है? जमीन। ज़मीन। 7 ज़मीनें हैं, 7 तादाद है ज़मीनों की। जी। और इस पर मस्जिदें भी आबाद हैं। और हमारे जयान भाई ने जवाब पहचाना कि वो ज़मीन है जिसकी तादाद 7 है और इस पर मस्जिदें भी आबाद हैं और हमारे जयान भाई ने ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जयान भाई आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपको जल्द मदीने पाक की भी हाज़िरी नसीब फरमाए और आपको भी ये सआदत नसीब हो कि आप इस रुए ज़मीन पर मस्जिद बनाएं। आमीन। तशरीफ़ ले जाएं। और हमारे जयान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी बिलाल भाई रेडी?
जी। अब हमारे बिलाल भाई टीम बी के मेंबर आएंगे पजल्स एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर और पजल्स को जोड़कर अपने लिए नंबर बनाएंगे। आ जाएं बिलाल भाई। अब देखते हैं कि बिलाल भाई कौन सा नंबर बनाते हैं और क्या हमारे ज़यान भाई की तरह ये भी जल्दी जल्दी उसका आंसर दे पाएंगे या इनसे गलती हो जाएगी। जी हमारे बिलाल भाई टीम बी के मेंबर अपने लिए नंबर बना रहे हैं। बन गया जी। माशाल्लाह। कौन सा नंबर बना है? 4 नंबर। 4 नंबर बनाए हमारे बिलाल भाई ने टीम बी के मेंबर ने। आइए चलते हैं दानियल भाई की जानिब और दानियल भाई से जानते हैं कि 4 नंबर बॉक्स में हमारे बिलाल भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी दानियल भाई। पहली हिंट है हमारे बिलाल भाई के लिए 25। पहली हिंट है आपके लिए 25। जी दूसरी हिंट? दूसरी हिंट है कंजुल ईमान। दूसरी हिंट है आपके लिए कंजुल ईमान शरीफ, ये कुरान पाक का तर्जमा है। और तीसरी हिंट है बरेली शरीफ। बरेली शरीफ आपके लिए पहली हिंट है 25, ठीक है। दूसरी हिंट है कंजुल ईमान शरीफ और तीसरी हिंट है बरेली शरीफ। बहुत आसान आपके लिए जवाब पहचानना हो गया है। तीनों हिंट इतनी प्यारी दी गई हैं और तीनों इतनी प्यारी चीज़ें हैं, इतनी प्यारी निस्बतें हैं। बताइए क्या जवाब, क्या पहचान रहे हैं आप 3 हिंट से? बहुत प्यारी चीज़ है। जो शख्सियत आएंगी ना बहुत आला शख्सियत है। हेल्प कर दूं? उन शख्सियत के बारे में हमारे सैयदी अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उनके ऊपर हमारी आंखें बंद हैं, यानी उन्होंने जो फरमा दिया ना हक फरमाया और उनके ऊपर हमारी आंखें बंद हैं। अब तो बता दें, बहुत हेल्प कर दी मैंने आपकी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान। जी हमारे बिलाल भाई ने इसका जवाब पहचाना है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और हमारे बिलाल भाई ने ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अमीर अहले सुन्नत का कितना प्यारा फरमान है कि आला हज़रत पर हमारी आंखें बंद हैं। आला हज़रत पे हमारी आंखें बंद हैं। और आला हज़रत की निस्बतें कितनी प्यारी प्यारी दी गई कि 25 सफ़र को आला हज़रत का उर्स मुबारक है। दूसरी जो आपको हिंट दी गई थी वो थी कंजुल ईमान शरीफ। तो कंजुल ईमान शरीफ क्या है? कंजुल ईमान शरीफ आला हज़रत का तर्जमा है जो आला हज़रत ने कुरान पाक का तर्जमा किया था। क्या चीज़ का तर्जमा किया था? कुरान पाक और उसका नाम है कंजुल ईमान शरीफ। और तीसरी हिंट दी गई थी आपको बरेली शरीफ। बरेली शरीफ इंडिया का, हिंदुस्तान का एक शहर है और इस शहर में हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। सुभान अल्लाह। पाक हमें आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत की सादत अता फ़रमाए और हमारे बिलाल भाई को आला हज़रत का खुसूसी फैज़ान नसीब फ़रमाए। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। हमारे बिलाल भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया। टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर हमारी टीम ए के 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। टीम बी के भी 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह टीम ए और टीम बी हमारी इक्वल चल रही है और इक्वल हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे नात खां हमज़ा भाई भी मौजूद हैं। हमज़ा भाई से हम तो कलाम सिर्फ थोड़ी सुनेंगे, हमज़ा भाई से भी एक्टिविटी करवाते हैं। हमज़ा भाई को भी थोड़ा हिंट्स देते हैं। हमज़ा भाई देखते हैं क्या पहचानते हैं। अब हमारे हमज़ा भाई आगे आएंगे और हमज़ा भाई बनाएंगे अपने लिए पजल्स को जोड़कर कोई नंबर और फिर हमज़ा भाई पहचानेंगे उनके लिए जवाब कि क्या हिंट्स के ज़रिए जवाब बने। हमज़ा भाई रेडी? आ जाइए हमज़ा भाई। और हमज़ा भाई के लिए एक और खुशखबरी। सुभान अल्लाह। भाई खुशखबरी तो सुन लें, आपने 1 नंबर नहीं बनाना, आपने 2 नंबर बनाने हैं। पहले 1 नंबर बनाएंगे आप, उसकी हिंट्स को पहचानेंगे, फिर आपका जब जवाब सही हो जाएगा दूसरा नंबर बनाएंगे और उसकी भी हिंट्स को पहचानेंगे। रेडी? चलें इस 4 को हटा दें और अपने लिए पजल्स को जोड़कर 1 नंबर बनाएं। आज माशाल्लाह दानियल भाई हमज़ा भाई का भी टेस्ट हो रहा है। हमज़ा भाई को 1 टेस्ट नहीं ले, 2 टेस्ट ले रहे हैं, यानी 2 नंबर इनको दे रहे हैं। जी तो हमारे हमज़ा भाई अपने लिए नंबर बना रहे हैं। देखते हैं कि हमज़ा भाई कौन सा नंबर जोड़ते हैं पजल्स के ज़रिए और फिर उनका जवाब पहचान पाते हैं। जी कौन सा नंबर है? नंबर 2। 2 नंबर। और हमज़ा भाई ने बनाया भी दानियल 2 नंबर है। इनसे सवालात भी कितने होने? 2। और इन्होंने बनाया भी कौन सा नंबर है? 2। माशाल्लाह क्या बात है। और हमारे हमज़ा भाई के लिए 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में हमारे नात खां भाई हमज़ा भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी हिंट दीजिए जल्दी जल्दी हमज़ा भाई को। हमज़ा भाई आपको टाइम भी कम मिलेगा, आपको हम तीसरी हिंट ख़त्म हुई आपके लिए हम टाइम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 5 सेकंड का। 5 सेकंड नहीं, ये तो कम हो गया। 10 सेकंड का। चले पहली हिंट है हमारे हमज़ा भाई के लिए 10 रमज़ान मुबारक। पहली हिंट है आपके लिए 10 रमज़ान मुबारक।
जी दूसरी हिंट। दूसरी हिंट है विसाल। दूसरी हिंट है विसाल शरीफ। तीसरी हिंट लें या पहचान गए जवाब? तीसरी पहचान गए? तीसरी तीसरी ले लें। चलें तीसरी हिंट दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा। पहचान रहे हैं जवाब को? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी हमारे हमज़ा भाई इसका जवाब पहचान रहे हैं कि 10 रमज़ान मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल का दिन है और हमारे हमज़ा भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाल्लाह हमज़ा भाई क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। पहला जवाब तो पहचान लिया, दूसरा जवाब भी है क्योंकि आपने कौन सा नंबर बनाया है? 2 नंबर। और आपसे सवालात भी कितने होने हैं? 2। जी 2 नंबर को हटाइए और अपने लिए एक और नंबर बनाइए। दानियल भाई और मदनी चैनल के नाजरीन आइए देखते हैं कि हमारे हमज़ा भाई अपने लिए अगला नंबर कौन सा बनाते हैं। जी हमज़ा भाई नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हमज़ा भाई लाइन से लाइंस मिलाएं ना, लाइंस देखें कहाँ मिल रही हैं। जी जी सही। इस वाले नंबर को थोड़ा ऊपर कर देना, वो जो ऊपर पजल्स रखे हुए। हाँ अब आराम से आपका नंबर बनेगा, सेंटर में बनाए, आराम से बनाए। अब सही आ रहे हैं, इसको ऊपर करें। जी अब बनाएं। हमज़ा भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गए दूसरे, मुझे ऐसा लगता है। जी कौन सा नंबर बनाया है? 3 नंबर। 3 नंबर बनाया है जी। जी दानियल भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में 3 नंबर बॉक्स में हमारे हमज़ा भाई के लिए, नातखा भाई के लिए क्या हिंट्स हैं? जी दानियल भाई। पहली हिंट है हमारे हमज़ा भाई के लिए 4 4। पहली हिंट है आपके लिए 4 4। दूसरी हिंट दीजिए। नमाज से पहले का अमल। दूसरी हिंट है नमाज से पहले का अमल। क्या आप इन 2 हिंट्स के जरिए जवाब को पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें। जी तीसरी हिंट दीजिए। फराइज। फराइज। पहली हिंट है आपके लिए 4, दूसरी हिंट है नमाज से पहले का अमल और तीसरी हिंट है फराइज। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? वज़ू। वज़ू। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं जी। और नमाज से पहले करते हैं जी। और हमारे हमज़ा भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। कि वज़ू के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? 4। कितने फ़राइज़ हैं? 4। और माशाल्लाह हमारे हमज़ा भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं और वज़ू नमाज से पहले किया जाता है, नमाज से पहले किया जाता है। माशाल्लाह हमारे हमज़ा भाई आपने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त पहचाने और बहुत जल्दी पहचाने, टाइम भी नहीं लिया आपने। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह जगह पर तशरीफ़ ले जाएँ। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए और हमारे आज के जो हमारे सेगमेंट्स विन किए हैं वो हमारी टीम ए ने विन किए हैं। सुभान और अल्लाह। सिर्फ टीम ए ने आज विन नहीं किए बल्कि टीम बी ने भी विन किए हैं। सुभान अल्लाह। आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो गए, टीम ए ने भी 4 पॉइंट्स विन किए और टीम बी ने भी 4 पॉइंट्स विन किए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे प्रोग्राम इसी तरह देखते रहा कीजिए। अगर आप देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम इल्म दीन का ऐसा ख़जाना हासिल होगा कि इंशाअल्लाहुल करीम आपको ख़ुद भी फ़ायदा होगा और इस फ़ायदे को सिर्फ अपने तक नहीं रखिए बल्कि इसको दूसरों को भी बताइए। दूसरों को भी बताइए कि मदनी चैनल का सिलसिला आता है जिसका नाम है 1 3 5 और इस सिलसिले में हम सीखते हैं दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें, लेकिन एक यूनिक तरीके से नंबर्स के ज़रिए। तो इन मालूमात को आगे भी शेयर कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बहुत बरकतें मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल।